हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो। आज मैं गांधी जी की ग्रिड डिस्कस करूंगी एंड फ्यू इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ। देखिए, दिस इज़ टू शो हाउ एनर्जीज ऑफ अ प्लानट वर्क और ऑल द प्लैनेट्स वर्क। मैनी पीपल वर बॉर्न ऑन दैट डे बट ओनली वन महात्मा गांधी। ठीक है, बहुत सारे लोग उस दिन पैदा हुए होंगे सेम ग्रिड के साथ, सेम डेट ऑफ बर्थ के साथ, है ना। और ये एक कांस्टेंट सवाल है जो सब लोगों के मन में आता है कि सबकी क्या लाइफ सेम होगी। अब हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं ये किस तरह से अलग है। उन्होंने जो किया वो किसी और ने नहीं किया। देयर वॉज ओनली वन ऑफ हिम। उन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। उनका नॉन वायलेंस मूवमेंट जो था, ना सिर्फ भारत की इमेज को उन्होंने सबके सामने अच्छा किया, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक नॉन वायलेंस का वेपन दिया। अब देखिए, आप इस तरह से समझिए, कोई भी प्लानिटरी एनर्जी जो होती है, प्लैनेट्स की एनर्जी जो होती है वो सेम है। वीनस आपके लिए मेरे लिए सेम है, उनके लिए सेम था। सन आपके मेरे लिए उनके लिए सेम था। ठीक है, अब लेकिन हम उस एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमारी लाइफ उस एनर्जी को किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, वो हम पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, देखिए, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है या बल्ब जल रहा है। वाइट लाइट तो सेम है ना, सेम वाइट लाइट में, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप डिफरेंट कलर्स में देखते हैं। ठीक है, अगर हम साइंस की बात समझें, इसके पीछे जो साइंस है वो क्या कहती है, हम वही कलर देखते हैं जो कलर वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, हमारे लाइट में, वाइट लाइट में बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। ऑल द 7 कलर्स ऑफ रेनबो आर देयर, बट वी ओनली सी दोज कलर्स विच आर रिफ्लेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर कोई रेड है, रेड ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब वो बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्व कर रहा है और रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हम उसे रेड देखते हैं। जबकि वाइट लाइट जो है वो तो सेम ही है ना, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, बट स्टिल हम सारी चीज़ों को अलग कलर में देखते हैं। तो इसी तरह हमारे प्लैनेट्स की भी एनर्जीज हम किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। वीनस जो है बहुत कुछ लेके आता है। मैं एक एग्जाम्पल्स के लिए कहूँ, वीनस लग्जरी लेके आता है, मीडिया फॉलोअर्स लेके आता है, इन जनरल आपको पब्लिक सपोर्ट लेके आता है। ठीक है, आपकी स्पाउस का आपको सपोर्ट लेके आता है। ठीक है, वीनस आपको क्रिएटिव बनाता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है, और आपको हार्मनी आप पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम वीनस के हैं, लेकिन हर एक के लाइफ में वीनस एक अलग तरीके से प्ले करेगा। सबके लिए वो शायद लग्जरी ना लाए, सबके लिए शायद हो सकता है वो सपोर्ट ऑफ स्पाउस ना लाए, सबके लिए मीडिया सपोर्ट ना लाए, सबके लिए फॉलोअर्स ना लाए, लेकिन कुछ ना कुछ लेके आएगा। किसी के लिए वो लग्जरी लेके आएगा, किसी के लिए वो स्पाउस का सपोर्ट लेके आएगा, किसी के लिए वो मीडिया सपोर्ट लेके आएगा, फॉलोअर्स लेके आएगा। ठीक है, तो सेम प्लैनेट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट किस तरह से हम उसे एब्जॉर्ब करके, उस एनर्जी को हमारी लाइफ एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करती है, वो उसी का इफेक्ट फिर हमारी लाइफ में दिखता है। ठीक है, अब महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, डेस्टिनी 9। ठीक है, अगर हम इस ग्रिड में देखेंगे तो इनके मेन जो योग हैं वो है 1-9 का योग, पर बहुत ही पॉजिटिव योग है। ठीक है, ये आपको इंटेलिजेंट बताता है, ग्रेट करियर देता है, और आपको बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी बनाता है, अथॉरिटेरियन बनाता है। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक बनाता है। तो अब ये बहुत स्टबर्न थे, है ना, बहुत स्टबर्न। अब स्टबर्न इज़ नॉट नेगेटिव, अगेन दिस इज़ जस्ट अ क्वालिटी। आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। स्टबर्ननेस कुड बी फॉर, आपकी ज़िद जो है वो एक पॉजिटिव कॉज के लिए हो सकती है, जैसे इनकी थी कि मैं देश को आज़ादी दिलवा के ही रहूँगा और नॉन वायलेंट तरीके से दिलवा के रहूँगा। ठीक है, वो अपने आइडल्स पे फिक्स थे, बहुत स्टबर्न थे उसके लिए। ठीक है, और इसे नेगेटिव भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हिटलर भी स्टबर्न था। ठीक है, तो आप अगेन दिस इज जस्ट अ प्लानिटरी एनर्जी विच इज़ कमिंग, हाउ यू यूज़ इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो 1-9 का जो इनका योग है वो बहुत पॉजिटिव योग है, इनको स्टबर्न बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, ग्रेट करियर देगा। पता ही है ये एक ग्रेट करियर तो था ही इनका। ठीक है, क्योंकि ये एक लॉयर थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे।
उस वक्त कितने लोगों को ये फैसिलिटी मिलती थी। फिर अगेन 6 है इनके ग्रिड में, 6 लग्जरी लेके आया, लग्जरी थी इनके पास। ये वहाँ साउथ अफ्रीका गए, बाहर पढ़ने गए, बाहर इन्होंने प्रैक्टिस करा, तो एक तरह से लग्जरी था इनके पास मीडिया सपोर्ट भी था, स्पाउस का सपोर्ट था। इनकी वाइफ ने कस्तूरबा गांधी जी ने सारी ज़िंदगी इनका सपोर्ट किया, ठीक है। इनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स थे। और उस वक्त जब मीडिया इतना नहीं पॉपुलर था, स्टिल ही गॉट सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया, है ना। कुछ टाइम बाद जब ये लोकल पीपल, लोकल पॉलिटिशियंस, है ना, नेहरू आपके और सरदार पटेल, ठीक है, जिन्ना, ये सब इनको सपोर्ट किया और ऑल ओवर वर्ल्ड से इनको मीडिया सपोर्ट मिला, ठीक है। न्यूज़पेपर में इनका दांडी मार्च का और बाकी सारे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये सारे इनके जो हैं हमारे देश में जलियांवाला बाग मैसेकर वगैरह सब जो है हाईलाइट किया गया, ठीक है। अब 2 है इनके पास, बैलेंस्ड माइंड है, क्योंकि सिंगल 2 है, एक बैलेंस्ड माइंड देता है, पॉजिटिव ऑरा देता है, ठीक है, क्रिएटिव बनाता है, आपको फ्रेंडली बनाता है। 6-2 का योग जो है आपको गुड पर्सनालिटी देता है, पैशन देता है, ठीक है, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। 1 जो है आगे हमें पता है, लीडरशिप, अथॉरिटी, ही वॉज अ गुड मोटिवेटर, गुड कम्युनिकेटर, वो सब आपको बनाता है, ठीक है। एंड डेस्टिनी 9 जो है वो आपको पेट्रियोटिक बनाती है, करेज देती है, एनर्जी, risk taking ability, sacrifice and will to prove something. So he was very brave, very energetic, very courageous, and ambition, and sacrifice for people and country. That destiny 9 gives, and he had double 9 with destiny 9 only supports the positive qualities. Okay, so ये इनका बेसिक ग्रिड का एनालिसिस था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। फर्स्ट रेवोल्यूशन जो साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक है, जिनसे इसकी शुरुआत हुई, वो था जून 1893 में। सबको पता है वो ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे थे, तो वहाँ आके उन लोगों ने बोला कि आप नहीं बैठ सकते, एंड ही सेड ही स्टूड फॉर हिमसेल्फ, ही टुक स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। ये इनके 9 का और 119 का आप लगा लीजिए असर था। उस वक्त इनकी MD थी 7 की, PY थी 6 की, 24 ईयर्स के ये थे, ठीक है। अब 6 जो है पॉलिटिक्स देता है, बैड लैंग्वेज देता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बना देता है, ठीक है। बैड लैंग्वेज मीन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरा हक है, मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है। करेज था ही था, ठीक है। 17 का योग बन रहा था, राजयोग बन रहा था, नोबल हार्ट, लोगों के लिए कुछ करने का। 972 कालसर्प का योग था, जेल होने की संभावना, इनको बाहर फेंक दिया गया। 6 ने पॉलिटिक्स भी दे दी, ठीक है। 6-7 पैशन आपका बढ़ा देता है, सो ही वॉज पैशनेट अबाउट राइट्स, सिविल राइट्स, तो उसके बारे में ही बिकेम मोर पैशनेट अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरह से उस वक्त जो थे योग इनके काम के। अब अगेन अगर आप यहाँ देखेंगे 6 की जो पॉलिटिक्स है, बैड लैंग्वेज है, इट डजंट हैव टू बी इन द नेगेटिव सेंस, ठीक है। आप उस पॉलिटिक्स को पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अपनी बैड लैंग्वेज को, अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज को ट्रुथ बोलने के लिए भी और अपने हक की लड़ाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ दीज प्लानिटरी एनर्जीज। एनर्जी इज़ जस्ट एनर्जी, ओके। जैसे मैंने आपको लाइट का एग्जांपल दिया, वाइट लाइट तो सेम है ना, जो ऑब्जेक्ट उसको जिस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी वो उसी रंग की दिखेगी। तो हम प्लानिटरी एनर्जी, अगर 6 की एनर्जी मेरे लिए भी सेम है, उनके लिए भी सेम थी, आपके लिए भी सेम है, बट हाउ डू वी एब्जॉर्ब इट एंड रिफ्लेक्ट इट बैक इन आवर लाइफ, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। अब हम अनदर इंसिडेंट इसका देखते हैं इनकी लाइफ का, जो बहुत एक मेजर इंसिडेंट हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में रहा, जो इंटरनेशनल सपोर्ट हमें मिला, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने इनको अगेन जेल में डाल दिया था। और उसके बाद देयर वाज टॉक्स ऑफ इंडिया होम रूल। सो सॉल्ट मार्च था, एज 61, मार्च 1930 में इन्होंने किया था। MD 6 की थी, PY 1 का था। अब MD 6 अगेन मीडिया सपोर्ट, फॉलोअर्स लेके आया, ठीक है। 6 पॉलिटिक्स लेके आया, ठीक है। और आपका 1 बन गया, PY 1 था, अथॉरिटी, पावर, डिटर्मिनेशन, लक, सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ सपोर्ट इनको डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिला, सपोर्ट इनको मिला अपने लोगों से मिला, इनको सपोर्ट मिला ब्रिटिश मीडिया से मिला, ब्रिटिश इंटरनेशनल वहाँ लोगों ने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। 6-2 अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम, 6-2 इनका एक्टिवेट हो गया, इनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम हो गया, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है। सो इट बिकेम अ माइलस्टोन इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये देखिए ये होता है सन के ईयर का इम्पैक्ट, ठीक है। अब लास्ट इंसिडेंट जो मैं डिस्कस करूँगी वो उनकी डेथ का करूँगी। 30 जनवरी 1948
इस दिन इनकी डेथ हुई एज 78। मैं MD 8 की चल रही थी, PY 8 का चल रहा था, PD 9 की चल रही थी। तो इनके ग्रिड में 88 और 999 बना हुआ था, 98 का योग एक्टिव हुआ था। ठीक है, अब 88 सक्सेस लेके आया, सक्सेस तो हमें मिल चुकी थी उस वक्त। ठीक है, अब 999 जो है इंजरी एक्सीडेंट्स का योग होता है, 98 कॉन्फ्लिक्ट का योग होता है। तो इन्होंने जो जिन्ना जी का साइड लिया, ठीक है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए अपील की या फिर उनको सपोर्ट करना चाहा, तो 98 कॉन्फ्लिक्ट का योग हो गया, अपने अपने कलीग से, देशवासियों से उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, 999 इनके लिए इंजरी एक्सीडेंट जो गन शॉट है वो लेके आया, जिससे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था आज, क्योंकि रिपब्लिक डे था। आई गॉट इंस्पायर्ड टू स्पीक अबाउट हिम। मैं उनकी आज गांधी मूवी देख रही थी फिर से, और फिर मैंने सोचा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, बाकी सब ने क्यों नहीं किया, है ना। तो ये मेरे मन में विचार आया कि हम एक प्लैनेट की एनर्जी को किस तरह से एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, अब जैसे वीनस की एनर्जी इनके लिए इनिशियल ईयर्स में लग्जरी ज़रूर लेके आया, लेकिन लेटर ऑन वीनस गेव हिम अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट। वन गेव हिम लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट एंड अथॉरिटी। 9 गेव हिम, अब 9 जो है आपको फ्रेंडली भी बनाता है, ठीक है, वॉरलाइक सिचुएशंस भी देता है, करेज भी देता है उनको, ठीक है, सैक्रिफाइस करने के लिए, अपने देश के लिए, अपनों के लिए सैक्रिफाइस करने की आपको एनर्जी, आपको विल देता है। इनके में ये एनर्जीज बहुत हाइटन थी, है ना। सो किस तरह से उन्होंने उस एनर्जीज को, इन प्लैनेटरी एनर्जीज को यूज़ किया या हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, इवेंट्स सबकी ज़िंदगी में सेम होंगे, सेम ग्रिड है तो सेम इवेंट आएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। प्रेडिक्शन सबके लिए सेम होगी और वो सही होगी। ठीक है, तो लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हाउ वी यूज़ इट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। जय हिंद, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ share and subscribe.